हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, इससे पहले हमने जामिया के जो यूजी कोर्सेज थी, सारे जो कोर्सेज थे उनके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। उससे पहले फिर हमने जामिया की जो नोटिफिकेशन आई है, अभी जो एडमिशन में जो प्रोस्पेक्टस आया है एडमिशन 21-22 के लिए, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बीटेक एडमिशन्स 2021 इन जामिया इस्लामिया कॉलेज। सो गाइस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, फिर कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज बीटेक में मिलते हैं जामिया में। उसके बाद बात करेंगे सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स होती हैं पर कोर्स। उसके बाद बात कर लेंगे जो हमारी कोर्स फी है। उसके बाद फिर जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, लाइक स्टार्टिंग से क्या होता है, जैसे आपने पहले फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर आपके पास क्या डिटेल्स आएंगी, उसके बाद कैसे, मीन लास्ट हम जो आपका एडमिशन होगा वहाँ तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हम हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर बीटेक। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो भी फुल डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपका लिंक दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप पूछिए। उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है सो टेलीग्राम पे हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही बीटेक एमटेक और जो ये सारे कोर्सेज हैं बीए एमए, इनके बारे में वीडियोस लाने वाले हैं। और अगर आप कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो फिर भी हम नोटिफिकेशन उनके लिए निकालते रहते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले हम इन्हें ब्रीफ में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसके बाद फिर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे उनके थ्रू भी समझाऊंगा। सो गाइस, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीटेक में एलिजिबल वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 12th स्टैंडर्ड होती है, लाइक 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और जो आपके मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 55% होनी चाहिए। उसके बाद कोर्स ऑफर्ड, सीट मैट्रिक्स, कोर्स फी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। बीटेक के कोर्सेज होते हैं जेएमआई में, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता जेएमआई की तरफ से। जो आपका जे मेंस का एप्लीकेशन नंबर होता है वही आपको जेएमआई के फॉर्म में फिल करना होता है। बट आपको जो जेएमआई का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। 550 रुपीज़ जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी वो साथ साथ देनी होगी। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपका जेई मेंस का होगा वो आप उसमें फिल करना होगा। उसके बेसिस पर जो जेई मेंस की आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो आपका फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बीटेक कवर करने वाले हैं। जो आपका बीटेक का कोर्स कोड होगा वो होगा आपका B14। उसके बाद बात करते हैं जो कोर्सेज प्रोग्राम्स आपको मिलने वाले हैं वो होंगे आपके बीटेक में सिविल मिलेगी आपको, उसके बाद कंप्यूटर, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, देन ईसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 5 कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, 8 सेमेस्टर्स के होंगे। उसके बाद जो आपके 70 सीट्स होंगी पर सेमेस्टर, सॉरी पर कोर्स आपकी 70 सीट होने वाली है। लाइक सिविल में आपको 70 सीट मिलेंगे, उसके बाद कंप्यूटर में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद मैकेनिकल में। टोटल जो आपकी बीटेक की सीट्स होने वाली है वो होंगी 350। उसके बाद बात करते हैं फ़ी पेबल पर ईयर, मीन एक साल में आपको कितनी फीस देनी होगी बीटेक के लिए अगर आप जेएमआई के स्टूडेंट बन जाते हो। जो आपकी फ़ी होने वाली है वो होने वाली है 16,150 ओनली। ये काफ़ी कम फ़ी है स्टूडेंट, अगर आपका हो जाता है ये बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपके बीटेक के जो कोर्सेज हैं वो टोटल कोर्सेज आपके सामने शो हो गए हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। उसके बाद देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो होने वाला आपका जेईई मेन 2021, जो आपकी फाइनल रैंक होगी। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू द जेईई मेन जो आपका रैंक होगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। मस्ट टेक द जेईई मेन 2021 एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको जेएमआई में एडमिशन लेना है तो आपको जो जेईई मेंस का 2021 एंट्रेंस टेस्ट होगा वो देना होगा। उसके बाद फिल फॉर्म ऑफ जेएमआई, आपको जेएमआई का फॉर्म जो होगा, जो अभी आया हुआ पोर्टल पे, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो जेएमआई का जो फॉर्म होगा उसमें आपको जेईई मेंस के जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना होगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका रैंक होगी, जो भी जेईई मेंस की रैंक होगी उसके बेसिस पर आपको जो एडमिशन होगा वो जेएमआई में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है वो 10+2 इमीडिएट और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में होनी चाहिए आपकी, विद 55% मार्क्स इन पीसीएम। आपके जो 55% मार्क्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को ऐड करके 55% मार्क्स होने चाहिए।
तो चलिए गाइज आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब पहले हमने जो एलिजिबिलिटी की डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स था वो बता दिया आपको, 17 × 5 350 सीट्स होती हैं। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो किया था आपका जो बीटेक कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स थी, और उसके बाद थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो गाइज चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, चूज अप्रोप्रिएट कोटा, जैसे कि जो भी आपका कोटा होगा। पहले चलिए जनरल से स्टार्ट करते हैं, फिर मुस्लिम पर खत्म करेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो आप देखिए जो आपको फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है, ये जेई मेंस का जो आपकी रैंक है उसके बेसिस पर आपको जो अलॉटमेंट होता है सीट्स का। आप देखिए जो फर्स्ट राउंड है आपका, जैसे मैंने फर्स्ट राउंड यहाँ पे देखिए जो आपके ऑप्शन हैं, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन, जामिया इंटरनल, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट्स, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपके 3 टाइप्स ऑफ पीडब्ल्यूडी हैं। सो गाइस जो जनरल फॉर्म होती है हम जनरल देखते हैं। उसके बाद देखिए जो रैंक बना है आपका, जो फर्स्ट राउंड हुआ था, इसमें क्या होता है कि जेएमआई में 7 राउंड्स होते हैं टोटल, और एक स्पॉट राउंड होता है। लेकिन स्पॉट राउंड सिर्फ तब होता है जब आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो गाइस बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग जो आपकी थी, उसको आपकी जो रैंक गई थी वो गई थी 22,000। जो आपकी रैंक गई थी वो गई थी 22,000। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी वो गई थी 6,000 ओनली, 6,225। उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी वो 16,987। ये आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, फिर 7th राउंड की, और फिर स्पॉट राउंड की, और जो बाकी होगा अगर आपको बीच में से वो देखना है तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ईसी की बात करें तो आपकी 13,000 गई थी जो आपकी रैंक गई थी। और उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो 19,396 गई थी। उसके बाद बात करते हैं राउंड 7 की। सो आप राउंड 7 में देखिए जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है उसमें गई थी आपकी 60,835 आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी। उसके बाद जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ये उस टाइम पे खत्म हो गई थी, तो इसका कट ऑफ नहीं आया। चलिए ये देखते हैं पहले ये कौन से राउंड में खत्म हो गई थी जो आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बिकॉज ये दिल्ली में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होता है। आपकी जो 6th राउंड है उसमें भी ये खत्म थी। उसके बाद बात करते हैं 5th राउंड। 5th राउंड में जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वो गई है 31,706। सो अगर आपकी 31,706 है तो आप सीएससी के लिए एलिजिबल हो, जीएमआई के लिए, और अगर आपको बाकी कोई और कोर्स देखना तो आप देख सकते हो। उसके बाद चलिए 7th राउंड में चलते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 58,450 आपकी लास्ट जो क्लोजिंग रैंक थी वो गई थी। उसके बाद ईसी की बात करते हैं तो 48,336 गई थी। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल की, सो 59,580 गई थी। सो गाइज ये तो था आपका 7 राउंड्स की कट ऑफ। उसके बाद बात करते हैं अब आपका जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ थी। सो जैसे कि आप स्पॉट राउंड में देख रहे हो, जो आपकी स्पॉट लिस्ट है, स्पॉट लिस्ट में जो आपकी लिस्ट 8 के नाम से इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है स्पॉट राउंड। सो आप देखिए लिस्ट 8, लिस्ट 9, लिस्ट 10, लिस्ट 11, 12। सो आपकी 12 लिस्ट है। सो चलिए देखती है ये अगर आप पूछोगे कि ये लिस्ट इतनी क्यों है। सो गाइज क्या होता है कि जैसे आपको कोई एडमिशन मिला उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आप उसे छोड़ देते हो। सो जो जैसे जैसे वैकेंट होती रहती है ये अपनी लिस्ट निकालते रहते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं लिस्ट 8 की। सो आप देखिए लिस्ट 8 में जो होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग जो थी उसमें 65,000 रैंक गई थी आपकी। उसके बाद जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी मैंने आपको बताया 5th राउंड में खत्म हो गई थी, तो शायद एक बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये बाद में आपको मिल सके। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आपकी 41,000 गई थी। उसके बाद ईसीई आपकी 44 क्लोजिंग रैंक थी आपकी, 44 थी, लाइक एक ही जो होगा आपका एक ही कट ऑफ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपकी गई थी 60,780। उसके बाद लिस्ट 8 9 की बात करते हैं। यहाँ पे आई थिंक कुछ करेक्शन होगा, यहाँ पे 14 नहीं 44 नहीं गई होगी, ये कुछ करेक्शन होगा। चलिए लिस्ट 9 देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग थी आपकी 73,000 गई थी। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो खत्म ही हो गई थी उस टाइम तक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी 61,000 गई थी। उसके बाद जो आपकी ईसीई थी वो आपकी 33,000 गई थी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी 68,000 गई थी। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट 10 जो थी आपकी, लिस्ट 10 में देखिए आप जो आपका सिविल इंजीनियरिंग है वो 77,000 गई थी। और बाकी जो सारी जो आपकी जो कोर्सेज थे इनमें जो सीट्स थी वो फिल्ड हो गई थी, सिर्फ मैकेनिकल और सिविल बचे थे, ये 73,000 गई थी। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट 11 की। तो आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो 80,000 गई थी, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो 44,000 गई थी, और जो मैकेनिकल थी वो आपकी 75,000 गई है, और जो आपकी कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल ये दोनों फील्ड हो चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट 12 जो कि आपकी लास्ट लिस्ट है। अगर आप यहाँ तक कर पाते हो सो आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए किसी ना किसी कोर्स में। सो गाइस अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और आप लिस्ट 12 तक जाते हो, लाइक इनमें लिस्ट 12 गई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि आप लिस्ट 12 तक ही जाओगे, लिस्ट 8 पे भी खत्म हो सकती है। बट क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स को और कोई कॉलेज मिल जाता है तो वो अपना जो जो लास्ट जो अलॉटेड कॉलेज होता है उसे छोड़ के वैकेंट सीट करके आगे निकल जाता है। सो गाइस देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आपकी होगी 81,000 होगी। उसके बाद जो आपकी बाकी जो कोर्सेज हैं वो वैकेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो वो आपकी गई थी 75,494। सो गाइस ये तो थी आपकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया था हमने।
उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई डिस्कशन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ऐसा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही नॉलेजेबल और यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसे जो भी कॉलेजेस होंगे। इसके बाद हम JNU जामिया का हो गया, उसके बाद हम और भी कोर्सेज़ के लिए लाएंगे। अगर आपको जामिया के किसी और कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है या परस्यू करना चाहते हो और उसकी थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस चाहते हो, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।